दोस्तों, जब भी कोई महिला किसी पुरुष के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है तो आप लोग ये बात तो जानते ही हो कि वो मुकदमा सालों साल चलता है और कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। और आज हमारे साथ एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन झूठे मुकदमों के कारण कोर्ट कचहरी में गुजार दी। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं। विजय कुमार गुप्ता मेरा नाम है और धनबाद झारखंड से हम आए हैं। आपके साथ क्या हुआ था, किस तरह आपके ऊपर झूठे मुकदमे हुए हैं? दहेज, बिना दहेज के हमारी शादी हुई थी और हमारे पिताजी उस जगह में मुखिया भी रहे थे और कई लोगों, आप सबका भी प्रतिष्ठा, हमारे अन्य रिश्तेदारों का प्रतिष्ठा हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। और शादी के 9 साल बाद में, जो बहुत भाई लोग जानते हैं, कहते सुने हैं कि 7 साल के बाद 498 नहीं होता है। शादी के 8-9 साल बाद में उस दरमियान 3 बच्चे इशू हुए, हमारे 2 बेटी और 1 बेटा। वो छोड़ के गए और 498 में आज तक हमारे परिवार ने कोई ऐसा शब्द किसी को नहीं कहा कि किसी ने हमारे परिवार को उंगली दिखाई। कितने साल से चल रहे हैं आपके ऊपर मुकदमे? 15 साल से हम रिकॉर्डेड हैं और हमारा लाइफ 25 साल से नेगेटिव है और हमारी पूरी फैमिली जो है एक्सपायर। मैं एकमात्र बचा हूं। आप सबका विशेष बल आज हमारे साथ में है। मैं मंच को नमन करता हूं और सभी अजनबी भाइयों को सम्मानित रूप से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने कुल खानदान में एकमात्र बच गया हूं। सवेरे हमारा यहाँ पर बड़ा छोटा भाई है बनारस में, वो बनारसी साड़ी का फैक्ट्री लगाता है, समझ गए। वो भी आया था, हमको यहाँ ड्रॉप करके गया कि भैया आप धनबाद से आए हैं। हम बोले ठीक है, हम अपनी बात को रखेंगे, हमको जब अच्छा लगेगा। फिर देखा कि बहुत सारे साथी हमारे नहीं आ सके, तो वो लोग सुनेंगे आपके माध्यम से। और मंच का बहुत सराहनीय योगदान है। आपकी उम्र कितनी है? वैसे हमारा आधार में जो रिकॉर्ड है वो 59 प्लस और 3 बच्चों का परवरिश किया। करीब करीब आप 60 वर्ष के हैं जी। और इस उम्र में भी आप 498 है जैसे मुकदमे झेल रहे हैं। 498 से हम एक्यूटल हुए, 125 ऑर्डर हुआ 1500 रुपया का। उसके बाद में डिवोर्स हो गया, 3 बच्चों का परवरिश किया। आपने कभी भी अपनी पत्नी को पैसा देकर सेटलमेंट करने के बारे में नहीं सोची? ऐसा तो हमारे कोई साथी ने हमको नहीं बताया कि पैसा देके सेटल कर लो। आपसे कोई पैसों की डिमांड नहीं करी गई? हाँ, ये एल्जेब्रा जो है ना 498-7 जितना है, जो जेंडर बेस्ड जितना है, ये सब मनी गेम प्लेयर है स्पष्ट रूप से। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो कि तो दोस्तों आप सब लोग देख ही सकते हो कि इस उम्र में भी ये 498A जैसे झूठे मुकदमों को झेल रहे हैं, 125 CRPC जैसे झूठे मुकदमों को झेल रहे हैं। इनका डाइवोर्स भी हो चुका है, उसके बावजूद भी मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। वो लोग जो झूठा मुकदमा करने वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हन को पैसा देकर सेटलमेंट करने के बारे में सोचते हैं, जरा प्रेरणा लीजिए इनसे, जो इस उम्र में भी पैसा देकर सेटलमेंट नहीं करना चाहते, लड़ने के लिए तैयार है। 60 इयर्स के ये हो गए हैं लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। इसे कहते हैं असली मर्दानगी। मर्दानगी वो नहीं होती कि पैसे दो और सेटलमेंट कर लो। ज्यादातर लोगों की यही मानसिकता बन चुकी है, पैसा देकर सेटलमेंट कर लो। लोगों की ये सोच बन चुकी है कि कोर्ट कचहरी में क्या टाइम वेस्ट करे, इससे बढ़िया चंद लाख रुपए देके, चाहे लोन पर लेके देने पड़े, किस्से को खत्म करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए, जो हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हन को कभी पैसा नहीं देना। कोर्ट के चक्कर कटवा के उसकी चप्पलें, जूते, सैंडल सब कुछ घिसवा देना है, पर उसे पैसा नहीं देना। आप हमारे समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं? फिर बच्चों को भगा ले गया और छोटी वाली बेटी जो है उससे हमको पोस्को का केस कराया। वो सुपरविजन में बहुत सारी स्ट्रगल हमारे साथ हुई। मैं अनेक दिन फरार रहा और
वो सेक्शन जो है ब्रेक हुआ पोस्को का, अभी फिर दूसरा मुकदमा चल रहा है बेटी के द्वारा। हैं, अखबार में भी छपा था वहाँ स्थानीय अखबार में, और हमारे जो 3 बच्चे थे वो सब एक्वायर कर ली। और फिर हमारा केस में फिर लाइफ जो बचा है एंड ऑफ पार्ट वो फिर उसी में है। और ये तो जेंडर बेस्ड है, जो आपको मनी गेम प्लेयर बता दिया है, और हमको देना नहीं है, हम सक्षम नहीं है। अब आप सबका जो है मंच का आदर है, और हमको धन्यवाद वापस भी लौटना था, तो इसलिए चलिए कोई नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकालकर इतनी दूर से हमारे लिए यहाँ पे आए और हमें इतनी अच्छी शिक्षा देकर गए हैं। इतनी अच्छी शिक्षा सभी लोगों को, और इस वीडियो के माध्यम से बाकी लोगों को भी ये शिक्षा लेनी चाहिए जो आज इन्होंने दी है। तालियां बजाते। आइए कभी धनबाद में। जी जी हाँ, धनबाद आइए, आप सबका स्वागत है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोयला राजधानी में बिल्कुल बिल्कुल। हमारे फादर मुखिया रहे, हथकड़ी से हम लोग बच्चा में खेले, वो हमको कानून पढ़ा रहा है जी। और हम कानून का कोई किताब ज्ञाता नहीं है जी, लेकिन हमको सब कानून आता है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बंद कर दिए। संयोजक है और हम लोग आवाज फाउंडेशन ट्रस्ट के बैनर तले हम लोग यहाँ पे एक सत्याग्रह करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर 2022 को। ये हमारा सत्याग्रह पुरुष आयोग के लिए है। पुरुष आयोग जैसे आप देखेंगे कि आज आज़ाद भारत में हमारे महिलाओं की सुरक्षा, सहूलियत व अधिकारों के लिए लगभग 50 से भी ज़्यादा कानून, योजनाएं व अभियान हैं। इसके विपरीत आप देखेंगे कि पुरुषों के पक्ष में तो उतना कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई आयोग है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि महिलाओं के लिए बनाए गए योजना, कानून व अभियान मुख्यतः छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, महिला मंत्रालय, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन। अर्थात कानून, मीडिया और सरकार के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ महिला को ही अबला और सिर्फ पुरुष को ही दोषी समझा जाता है। और कोई भी महिला चाहे तो किसी भी पुरुष और उसके पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर सकती है। इसके विपरीत आप पुरुषों के पक्ष में देखेंगे तो न तो उतना कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई आयोग है। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ तो सिर्फ महिलाओं का उत्थान और महिलाओं का ही विकास हुआ, तो ये सबका साथ कैसे हुआ? हम केवल ये जानना चाहते हैं। आप शासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुरुष आयोग और समान नागरिक संस्था की गठन करें, क्योंकि महिलाओं के लिए तो महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला थाना सारा कुछ है। और धड़ल्ले से आप देखेंगे तो दुरुपयोग भी कर रही है महिलाएं कानून का, उनके द्वारा बनाए गए कानून का आधे से अधिक दुरुपयोग हो रहा है। और इसके विपरीत आप देखेंगे पुरुषों के पक्ष में तो कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई आयोग है। आप अभी एनसीआरबी का डेटा आंकड़ा जारी हुआ, मैं आंकड़ा लेकर के आया हुआ हूँ। आज आपको जान करके आश्चर्य होगा कि करोड़ों से ज़्यादा कोर्ट में संख्या जब मामले लंबित है कोर्ट न्यायालय में, मगर उसमें बहुत सारे मामले फर्जी हैं। तो बहुत सारे बड़े कोर्ट पे बढ़ रहे हैं और फर्जी के मुकदमे पे मुकदमे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे अभी एनसीआरबी का डेटा भी आंकड़ा भी जारी हुआ, जिसमें सुसाइड रेट से, जिसमें 1,60,000 युवाओं ने आत्महत्या, लगभग 64,000 युवाओं ने सुसाइड आत्महत्या किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि उसमें से 1 लाख से ज़्यादा सिर्फ पुरुष हैं और महिलाओं से लगभग 3 गुना ज़्यादा पुरुष है। तो ऐसा क्या है कि सिर्फ पुरुषों के लिए ही केवल पुरुष ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास ना तो कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई आयोग है। जो निर्दोष पुरुष रहते हैं वो, उनके पूरे परिवार जो, उनके ऊपर जो झूठा आरोप लगाया जाता है, महिला किसी भी तरीके से आकर के किसी भी पुरुष के ऊपर और उनके पूरे परिवार के ऊपर झूठा आरोप लगा सकती है। झूठा आरोप देख करके जो न्यायालयों में जो लंबित मुकदमे होते हैं उसको देख करके आज उनके पुरुष और उनका पूरा परिवार शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक शोषण झेलता रहता है न्यायालयों में। और हम लोग इसी चीज़ के लिए चाहते हैं कि न्याय दोनों पक्ष के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष है। इसीलिए हम लोग समान नागरिक संहिता की मांग कर रहे हैं, ताकि न्याय दोनों पक्ष के लिए बराबर हो। और जो झूठा आरोप लगाए, जो झूठा मामला जो दर्ज करे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि हम कोर्ट में जो फर्जी मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है वो भी कम होंगे और हम एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए अच्छे कदम उठा सकते हैं।